हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन आवर यूट्यूब चैनल परिवार इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आशा करता हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और मस्त होगा। दोस्तों, आज हम इतिहास में प्राचीन इतिहास की चर्चा करेंगे, जिसमें हम वैदिक सभ्यता के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके पहले दोस्तों हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लिया था और आज हमारी बारी है क्या, वैदिक सभ्यता। तो चलिए दोस्त, हम जान लेते हैं वैदिक सभ्यता क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं वैदिक सभ्यता का टाइम। वैदिक सभ्यता कब से कब चला था। तो वैदिक सभ्यता का जो टाइम था कब से कब तक था, 1000 ईसा 1500 ईसा पूर्व से कितना था, 1500 ईसा पूर्व, इसको अंग्रेजी में बीसी भी कहते हैं। 1500 ईसा पूर्व से कितना था, 600 ईसा पूर्व, या कहीं कहीं 500 भी दिया रहता है। तो 600 ईसा पूर्व तक था। यानी वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड था कितने समय का तक था, 1500 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया था। क्या, एक ऋग वैदिक काल और दूसरा क्या था, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल को क्या कहते हैं, एक नामों से और जानते हैं क्या, पूर्व वैदिक काल। इसको किस नामों से जानते हैं, और पूर्व वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं, पूर्व वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल को उत्तर वैदिक काल भी कहते हैं। उत्तर वैदिक काल का ऋग वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था कितना था, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। यानी 1500 1000 ईसा पूर्व के बीच क्या था, ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड था। उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था कितना, 1000 से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल में अगर हम ग्रंथों की बात करें तो क्या कौन था, सामवेद था, अथर्ववेद था, और क्या, यजुर्वेद था। यानी ये 3 वेद कहाँ से, उत्तर वैदिक काल में। लेकिन ऋग वैदिक काल में कौन सा था, ऋग्वेद का प्रचलन था। यानी ऋग्वेद किस काल में आया, ऋग वैदिक काल में, या उसे क्या कहते हैं, वो पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। मतलब पूर्व वैदिक काल में कौन सा आया, ऋग्वेद आया, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ऋग वैदिक काल ही कहते हैं। और उसके बाद वेदों की संख्या क्या है, 4 है। यानी एक वेद, जो पहला वेद था ऋग्वेद, वो किस में आया, पूर्व वैदिक काल में। बाकी जो 3 वेद बच रहे हैं वो किस में आए, उत्तर वैदिक काल में। कौन कौन से उत्तर वैदिक काल में, इसको हम देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में कौन सा आया, एक कौन था, सामवेद था, सामवेद। और क्या था, यजुर्वेद था, और कौन सा था, अथर्ववेद था। यानी ये चारों वेद जो थे किस में आए, ये चारों में से जो 3 वेद थे किस में आए, उत्तर वैदिक काल में आए। अब हम जान लेते हैं कुछ ग्रंथ और भी आए थे उत्तर वैदिक काल में, कौन कौन से थे ये भी हम जान लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में जो जो ग्रंथ आए थे वो कौन है, जैसे 3 तो यही वेद ही हो गया, और चौथा क्या आया था, एक ब्राह्मण ग्रंथ भी आया था। क्या, ब्राह्मण ग्रंथ भी आया था। उसके बाद क्या, आरण्यक ग्रंथ भी आया था, आरण्यक ग्रंथ भी आया था। उसके बाद कौन आया, उपनिषद आया, उपनिषद आया। उपनिषद को एक नामों से और जानते हैं, क्या जानते हैं उसको, वेदांत। वेदांत उपनिषद को वेदांत वेदांत के नाम से भी जानते हैं। अब हम जान लेते हैं जो यहाँ के जो निवासी थे वो कहाँ के थे, जो निवासी थे, आर्य थे। और आर्य कहाँ से आए थे, सर्वप्रथम पंजाब व अफगानिस्तान में ही बसे थे। जो आर्य आए थे वो आर्य कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से माना जाता है। मतलब इनका जो मूल निवास था क्या था, मध्य एशिया में था, मध्य एशिया में था। ये वहीं से आए थे, लेकिन सर्वप्रथम कहाँ पर बसे थे, पंजाब और अफगानिस्तान में ही बसे हुए थे। देखो आगे दिया भी है, क्या दिया है, मूल निवास स्थान। मूल निवास स्थान कहाँ था इनका, मध्य एशिया से। ये मध्य एशिया से ही आए थे। इनकी भाषा क्या थी, इनकी भाषा संस्कृत थी, ये संस्कृत में बोलते थे। और जो इनका समाज था, जो रहते थे, कैसा था, पितृप्रधान, यानी पितृ सत्तात्मक था। और इनकी जो सभ्यता थी क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी। यानी क्या, गांव में ही निवास करते थे। यानी ग्रामीण सभ्यता का पूरा रहन सहन का प्रचलन था। आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी 5 भागों में बटा हुआ था। कौन सा, पहला कुल था, दूसरा क्या था, ग्राम था, फिर विष था, फिर क्या, जन था, फिर क्या, राष्ट्र था। इन्हें सबसे पहले क्या, कुल था। जो ग्राम का मुखिया होता था उसे क्या कहते थे, ग्रामीण कहते थे। और जो विश्व का प्रधान होता है उसे क्या, विस्पति कहते थे। क्या कहते थे, विस्पति कहते थे। और जो ग्राम का मुखिया होता था उसे क्या कहते थे, प्रधान कहते थे, या ग्रामीणी कहते थे, ग्रामीणी या प्रधान कहते थे।
और जो जन का शासक होता था उससे क्या कहते थे, राजन कहते थे। क्या, राजन कहते थे। अब अगला पॉइंट क्या दिया है, राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। यानी राज्य जो अधिकारी लोग थे उसमें क्या थे, पुरोहित और क्या, सेनानी, यही दो लोग क्या थे, प्रमुख थे। अब आगे कुछ पॉइंट क्या दिया है, क्या पॉइंट दिया है, गोचर भूमि के अधिकारी को क्या कहा जाता था, वाजपति। यानी जो गोचर भूमि के अधिकारी थे उन्हें क्या, वाजपति कहा जाता था। अपराधियों को पकड़ने वाला जो कार्य करते थे उन्हें क्या, उग्र कहता था। उग्र माने क्या होता है, जो दुष्ट होते हैं। यानी अपराधियों को पकड़ने काम कौन, उग्र लोग करते थे। और जो इसमें अविवाहित महिला थे उन्हें क्या कहते थे, अमाजु कहते थे। आर्यों का जो पेय पदार्थ हो गया था, सोमरस। यानी सोमरस को ही ये पीते थे, जिसमें क्या होता था, नशा होता था। ये एक क्या है, नशीला पेय पदार्थ है। और एक बात, इसके लिए एक संस्था भी बनाया गया था। एक संस्था और बनाता है, वो कौन सी संस्था, जैसे सभा एवं समिति, राज्यों को सलाह देने के लिए एक संस्था भी बनाई गई थी। और सभा श्रेष्ठ एवं जो ये थे, जो सभा श्रेष्ठ होते थे उन्हें क्या कहते थे, ईशान कहते थे। उनका जो प्रमुख व्यवसाय था क्या था, पशुपालन था। यानी क्या करते थे, पशुओं का पालन करते थे। इनका जो प्रिय पशु था क्या था, घोड़ा था। कौन था, घोड़ा था। ये घोड़े को क्या करते थे, ज़्यादा सेवा करते थे। और वो जो प्रिय देवता था वो क्या थे, इंद्र थे। यानी इंद्र की पूजा करते थे। और इसमें जो खोजी गई वस्तुएं कौन थी, लोहा। लोहा को ही क्या कहते हैं, श्याम आयस भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या था इसका, श्याम आयस। यानी जो खोजी गई वस्तु थी क्या थी, लोहा थी। और तावा भी था, तावा भी खोजा गया था, लेकिन तावा को क्या कहते हैं, लोहित आयस। श्याम आयस लोहा को कहते हैं और लोहित आयस किसको कहते हैं, तावा को कहते थे। जो व्यापार करने वाला होता उसे क्या कहते थे, पाणी कहते थे। जो व्यापारी होते थे उनका एक नाम था क्या था, पाणी था। और दूसरी बात क्या था, इसमें जो बाल विवाह और प्रदा प्रथा का था, इसका प्रचलन बंद हो गया था। यानी न तो बाल विवाह का प्रचलन था और न प्रदा प्रथा का प्रचलन था। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब हम इसमें कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। जैसे क्या कह रहा है, प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। दर्शन में क्या कह रहा है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, महर्षि पतंजलि थे। दूसरा, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, गौतम थे। तीसरा क्या कह रहा है, सांख्य दर्शक थे, उनके प्रवर्तक कौन थे, कपिल थे। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक क्या थे, जैमिनी थे। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक क्या थे, बादरायण थे। और चारवाक के प्रवर्तक यानी दर्शक कौन थे, दर्शक के प्रवर्तक कौन थे, चारवाक ही थे। तो ये क्या है, प्रमुख दर्शन है, उसके क्या है, प्रमुख दर्शन है और उनके क्या है, प्रवर्तक हैं। मतलब किसने कौन से खोजा था। एक चीज़ हम इसमें और जान लेते हैं। जैसे क्या करा, प्रमुख नदियाँ उसके आधुनिक नाम। यानी ऋग्वैदिक काल में जो नदियाँ थीं उनका इस समय नाम क्या है, पुराना नाम क्या था और नया नाम क्या था। जैसे झेलम, इस समय झेलम है, पुराना नाम झेलम का क्या था, वितस्ता था। चीनाब का पुराना नाम क्या था, अस्किनी था। रावी का परथुणी था। सतलज का सतुद्री था। व्यास का विपाशा था। गोमती का गोमल था। गंडक का सदानीरा था। और काबुल का क्या था, कुभा था। ये क्या है, ये वर्तमान नाम है और ये क्या है, पुराना नाम था। कुछ एक दो पॉइंट और हम इसमें जान लेते हैं। जैसे क्या, जैसे महाभारत का पुराना नाम इसमें दिया है। महाभारत का पुराना नाम क्या था, जय संहिता था। महाभारत का पुराना नाम ऋग्वैदिक काल में क्या दिया गया है, जय संहिता दिया गया है नाम इसका, जो कि क्या था, ये सबसे बड़ा महाकाव्य था। क्या था, सबसे बड़ा महाकाव्य था। और एक बात, जो गोत्र नामक संस्था थी उसका उदय कब हुआ था, उत्तर वैदिक काल में ही। मतलब गोत्र नामक संस्था का क्या हो गया था, उदय हो गया है। दोस्तों हमने इसमें जो मेन पॉइंट था, जो एग्ज़ाम में उसे बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको हमने क्या किया है, पढ़ लिया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा। धन्यवाद दोस्तों।